इस टाइम हम मौजूद हैं दूसरी 222 पे, और जहां पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक शानदार जलसे का एहतमाम किया गया, जहां से 133 की शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो है उम्मीदवार हैं MNA की। यहां पे हम पूछेंगे मियां सैफुल महमूद लूग साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या आप समझते हैं आजकल के जितने के हालात जो माशी तौर पर मुल्क के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जो कि लोग और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपकी यहाँ पर जो क़यादत है वो क्या समझती है कि आने वाले इंतखाबात में आपका क्या रिज़ल्ट होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जो लोगों की राय है ना, वो 2-3 साल पहले से चेंज हो चुकी है। सबसे पहले तो जो वोट पे डाका डाला गया वो लोगों के सामने आ गया, जो केस बनाए गए वो लोगों के सामने आए गए, और जो बाहर की अदालतों में वो फैसले आ गए, जो हमारी लीडरशिप थी वो सुरखरू हुई है, और उससे अवाम के अंदर अपने लीडर के लिए इज्जत में और ज़्यादा इजाफा हुआ है। आज जो भूख और अफलास का बाजार गर्म है, जिसमें हुक्मरान बैठ के और असम्बलियों में बैठ के ये समझ रहे हैं कि ये लोग उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कौम को समझ आ गई है कौन से वो लोग थे और कौन सी वो लीडरशिप थी जो मुल्क के अंदर इस कौम की बका की जंग लड़ रही थी। और आज इस वक्त के अंदर जो वो साफ सुथरा नजर आ रहा है कि एक गरीब आदमी के ऊपर, एक वाइट कलर लोगों के ऊपर एक वजन डाल दिया गया है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते। और आप देख लें, आप आटा देख लें, चीनी देख लें, घी देख लें, दालें देख लें, इन सब दें। आप पहले उस चीज पे आए कि घर के अंदर बिजली बहुत जरूरी है, गैस बहुत जरूरी कि कितने फीसद, और साथ साथ ये भी देखें कि जिन जिन घरों के अंदर हमारी माएँ बहनें और बुजुर्ग बीमार हैं उनकी मेडिसिन का क्या हाल है। मेडिसिन का बाजार इतना वो 200-300% के ऊपर इतनी महंगाई करके वो गरीब आदमी की पहुंच से मेडिसिन को दूर किया गया है, अनाज को दूर किया गया है। और उनके साथ कहना चाहता हूं कि आज एक शरीफ आदमी इतना ही परेशान है कि जितना समझ ले कि इस मुल्क के अंदर वो ओपोजिशन में बैठे हुए लीडर जो समझते थे कि इस मुल्क को हम बड़े अच्छी तरीके से चला रहे हैं। सर, जैसे आवाम इस टाइम महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, समझते हैं कि क्या क़यादत आने के बाद क्या इस को आप मैनेज आप कर सकेंगे कि इसकी महंगाई को तोड़ सकेंगे, इस मार्केट को दोबारा उस मुकाम तक आप लाने की सलाहियत रखते हैं? जी, इससे पहले जब ये मुल्क की 2013 में मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की भागदौड़ संभाली और इसी कौम ने जो फैसला किया और उनके सर के ऊपर जो जिम्मेदारियां दी गई, लोड शेडिंग देख लें, कराची का हाल देख लें, कराची की दहशतगर्दी देख लें, आज कराची का जो रिजल्ट चेंज किया और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वहां से इतनी लीड ली कि वो वादा जो है उसने वो तब्दीली की कि आज भी वहां की कौम कहती है कि शहबाज शरीफ साहब जैसा हमें वजीर आला चाहिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा हमें लीडर चाहिए, हमजा शहबाज जैसा हमें नौजवान, हमें ऐसा सपूत चाहिए। और मरियम नवाज जैसी पूरी कौम ये कहने पे मजबूर है कि मरियम नवाज जैसी बेटी जो अपने बाप के हर बयान के ऊपर खड़ी हो, हर इस मामले में खड़ी हो कि उन्होंने उस कौम के अंदर वो रूह फूंक की है कि आज ये आपको जो जम्मे गफीर नजर आ रहा है वो सिर्फ एक ही वजह है कि मरियम नवाज की एक एक गली, एक एक मोहल्ले के अंदर जाना और पूरे पंजाब नहीं पूरे मुल्क के अंदर लोगों के अंदर रूह को फूंकना, इस चीज का एक बहुत बड़ी दलील है कि इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ आ रहा है। अल्लाह के फजलो करम से हम सब का अल्लाह हामी और नासिर होगा और हमारा लीडर इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमारे साथ खड़ा होगा। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। हम हर टाइम हर एक लीडर की बातों में आ भी जाती है। आपने देखा होगा कि अगर हमारे जो लीडर अब बने हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इन्होंने जितने वादे किए और अब जाके वो वादे कोई भी पाए तकमील तक नहीं पहुँचे और आवाम जो है बेबस हुई हुई है और आवाम को अब आप दोबारा वादे जो है वो दे रहे हैं। तो क्या आप आवाम के सामने ऑन कैमरा ये यकीन दहानी करवाते हैं कि अब आपकी क़यादत जो है इनको रिलीफ दे सकेगी? देखिए, सबसे पहले जो घर का हो चुके हैं इस तरह, जो घर का सरबराह होता है ना, अगर सारे चौधरी बन जाए ना
तो घर नहीं चलता तो मुल्क कैसे चल सकता है। ये कौम सच्चे दिल से नवाज शरीफ से प्यार करती है और वो घर का वो फर्द है जो घर की जिम्मेदारी को समझता है। शहबाज शरीफ साहब वो घर के फर्द हैं जो बड़े और छोटे की तमीज को समझते हैं। तो क्यों ना कि ये जो लीडरशिप है इनको पता है कि इस मुल्क में डिलीवर करना है। आप देख लें 70 से 74 सालों के अंदर ये मुल्क तो बना लेकिन मुल्क साजिश का शिकार रहा। जब मुल्क इस लाइन पे चलता है, तरक्की की तरफ गामजन होता है, वो साजिशें जो इसको कमजोर करना चाहती हैं उनका एक ही मकसद है। कोई लीडर आज तक, जो मेरे भाई हसनात साहब ने पहले कहा कि यहाँ बहुत सारे लीडर आए, जब कौम को मुल्क की जरूरत थी तो यहाँ एक कौम को मुल्क दिया गया। आज इस मुल्क को एक लीडर की जरूरत है। सच्चे दिल से ये फैसला करना होगा हर उस बंदे को जो ईमान और कुरान को बिलीव रखता है, जो हक और सच के ऊपर बिलीव रखता है और रिस्क हलाल पे बिलीव रखता है, वो उन सब का लीडर मियां नवाज शरीफ है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वादे नहीं वफा करने का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं महल्लों में, इन्हीं गलियों में वो सदा गूंजेगी कि हक और सच का फैसला करने वाला, इस महंगाई को, जिनको बोतल में बंद करने वाला आएगा आएगा आएगा। इस टाइम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस टाइम जो हालात गुजर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि जितना जो आप वो उसको इज्जत मिलेगी? जी, पहले मेरे लिए इस हुकूमत की जो इस हुकूमत ने जिस तरह पॉलिसीज बनाई हुई हैं, और आप समझते हैं कि आपको उसी तरह का हक जो मिल रहा है मिलता रहेगा और आप इस हुकूमत से इंसाफ की तवक्को रखते हैं? देखिए, सबसे पहले हक मिलता नहीं, हक छीनना पड़ता है, हक के लिए लड़ना पड़ता है। और वो जो 3 सालों से लड़ाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ इस मुल्क में आया, वो समझते थे कि इंसाफ होगा। एक तनख्वाह वाला जस्टिस आके वो सजा दे के और वो बाद में शर्मिंदगी का बायस बना, वो भी लोगों के सामने है। पेट्रोल का जो बम इस कौम के ऊपर मारा गया है वो नजर आ रहा है। नौजवान यूथ जो है वो घरों से बाहर निकल आई है। इस पेट्रोल के बदले इसको वो जलील और ख्वार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही नौजवान जो सोच कि कोई और आएगा, कोई हमें सुर्ख बाग दिखाएगा, हमें लॉलीपॉप दे के लोग चले गए, अब वो कौम जाग चुकी है। चाहे वो 16 साल का बच्चा है, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग है, वो हमारी माए बहनें आज उनके सामने ये माई करके देखें। सबसे पहले उनके लिए गाली आती है। हमने इस कचरे को खत्म, और ये हुकूमती अवानों के अंदर जो कचरा है इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के आने से पहले ये कचरा भी खत्म हो। हमजा शहबाज